अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन की थी आप लोगों के साथ किस चीज़ के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, और उसके हमने कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी और डिटेल काफ़ी वीडियो है वो इससे पिछले आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग उसी के एक न्यू कंपोनेंट इकोसिस्टम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ होती है, ज़रा हम इसके बारे में अगर बात करें तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी जो होती है इकोसिस्टम के अंदर, उसका मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ बायोमास की प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि बायोमास का रेट कितना है, कितने रेट के हिसाब से बायोमास की प्रोडक्शन हो रही है। अब बायोमास क्या चीज़ है? बायोमास में देखें, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और मास मीन उसका अगर हम लोग कह सकते हैं कि उसका वेट कह सकते हैं या उसकी अमाउंट कह सकते हैं, मैटर की अमाउंट उसकी बॉडी के अंदर कितनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से है, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि बायोमास की प्रोडक्शन किस रेट से हो रही है एक यूनिट टाइम के अंदर, उसे आप लोगों ने क्या कह दिया? उसे आप लोगों ने कह दिया बायोमास की प्रोडक्शन, या उसे आप लोगों ने प्रोडक्टिविटी कह दिया। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों के साथ कि इसे एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तो बेसिकली इसे जो है एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये किलो कैलोरी के बारे में डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर के बाद डिवाइडेड बाय जैसे ईयर के हिसाब से भी किया जा सकता है। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि हमने क्या किया, कुछ यूनिट रखे एरिया के, ठीक है, एरिया की कुछ यूनिट रखी, फिर टाइम की कुछ यूनिट रखी। अब वहां पे जाके देखा कि कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, उसे आप लोग, या कितना बायोमास जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम लोगों ने क्या कह दिया? प्रोडक्टिविटी कह दी। अब प्रोडक्टिविटी की बेसिकली दो तरह टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के साथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ इसके पीछे हाइड होगी, लेकिन आप समझ जाएं कि अब हम लोग बात किसके बारे में करेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। अच्छा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ होती है? बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ये मतलब हुआ कि जो आपके पास प्रोड्यूसर से डायरेक्टली जो चीज़ आपके पास बायोमास प्रोड्यूस होती है, किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। आप ये समझिए, एक प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस की मदद से जो आपके पास, अगर हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट बनाता है, जैसे ग्लूकोज कह सकते हैं बनाता है, तो वो उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंसीडर की जाती है। ठीक है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ये आपके पास एक प्लांट आ गया, इससे जितनी आपके पास ये प्रोड्यूस हो रही है 300 जूल जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस की वजह से, ये इसकी क्या कहलाएगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, कि ये डिपेंड करती है कि वो प्लांट स्पीशीज जो इनहेबिट कर रहे हैं पार्टिकुलर एरिया पे। मतलब अभी हमने देखना है कि एक प्लांट जो है वो किसी पार्टिकुलर एरिया पे इनहेबिट कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करती है यानी किस पार्टिकुलर एरिया पे इनहेबिट कर रहा है। उसके बाद जिस जगह पे वो है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, या उसके बाद उस प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है। मतलब मैं फिर बात बताता हूँ, इन तीनों बातों का मतलब क्या हुआ। पहला मतलब कि प्लांट किसी ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे उसको सारे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, लाइट शेड सारी मिल रही है, या प्लांट किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको क्या चीज़ मिल रही है, आपके पास न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, या प्लांट किसी ऐसी जगह पे मौजूद है कि जहाँ पे उसके पास या प्लांट के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो प्रोडक्शन कर सके किसकी, आपके पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद ग्लूकोज की प्रोडक्शन कर सके। अच्छा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में वेरी करती है। ये पॉइंट आपने जरूर याद रखना है कि आपके पास जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो डिफरेंट एरियाज में क्या करती है, आपके पास वेरी कर रही होती है। ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एक एनुअल नेट जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है तमाम बायोस्फीयर की, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। बायोस्फीयर का मतलब ये है कि जहाँ बायो मीन लाइफ, और स्फीयर वो तमाम एरिया जहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उसमें ये कहा जाता है कि उसमें 170 बिलियन टन जो होता है ड्राई वेट का, हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूस होता है। यानी एक साल में 170 बिलियन टन न्यू बायोमास जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था। यानी प्रोडक्टिविटी में दोबारा मैं आपको बात बता देता हूँ, प्रोडक्टिविटी का ये मतलब है कि कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, और एक साल के अंदर जो एस्टिमेटेड जो है ना बायोस्फीयर के अंदर वो 170 बिलियन टन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है।
उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आपके पास अगर ओशन की बात करते हैं तो ओशन के अंदर सिर्फ 55 बिलियन टन जो होता है वो आपके पास प्रोडक्टिविटी होती है। इसमें अगर हम लोग बात करें कि यानी कि जो एनुअल है 170 है, उसमें से अगर ओशन की बात करें तो उसमें 55 बिलियन टन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। अब मैक्सिमम जो होती है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वो आपके पास ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे होती है। अच्छा, वाटर के अंदर जो लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं आर वेरी डीप लेक्स एंड हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स आर कोरल रीफ्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर वाटर की हम लोग बात करते हैं तो बहुत जो नीचे का उनका पोर्शन आ जाता है, वो नीचे के पोर्शन में अगर हम लोग बात करें जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होती है। उसका रीज़न ये है कि लाइट नहीं पहुँचेगी, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं होगा। जबकि आपके पास कोरल रीफ जो होते हैं वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग फैक्टर इन ओशन एंड फास्फोरस इज द लिमिटिंग फैक्टर इन लेक प्रोडक्टिविटी। मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो होता है वो ओशन के अंदर लिमिटिंग फैक्टर होता है, यानी प्रोडक्टिविटी को रोकने में जो होता है वो रोल अदा करता है, मतलब उसको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं होने देता। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं फास्फोरस जो होता है वो आपके पास लेक के अंदर जो है प्रोडक्टिविटी को कम करता है। अच्छा, सबसे प्रोडक्टिव जो एग्रो इकोसिस्टम होता है वो शुगर केन है एंड राइस इकोसिस्टम है, जिसमें 3 से 4 केजी जो होता है पर स्क्वायर जो मीटर पर ईयर जो है वो बायो मास की प्रोडक्शन होती है। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो 170 बिलियन टन था उसमें से 55 बिलियन टन किससे प्रोड्यूस हुआ, आपके पास ओशन से, और मैक्सिमम कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये साथ में ये तमाम इधर डायग्रामेटिकली बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपके पास जो है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, और एक्सट्रीम डेजर्ट में जाके सबसे कम जो है प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने बात करनी है कि आपके पास जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो आपके पास दो चीज़ों में डिवाइड हो जाती है। एक कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस का ये मतलब है, ग्रॉस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड organic food in ecosystem in producer in unit time including the organic matter used up in respiration during the measurement period। अच्छा, इसका मतलब है कि एक प्लांट जितनी भी आपके पास क्या प्रोड्यूस करता है, फूड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। मतलब सारा हिसाब, उसमें ये हिसाब हम नहीं लगा रहे कि उसने रेस्पिरेशन में कितनी इस्तेमाल करी, यानी उसने अपनी बॉडी में कितनी इस्तेमाल की, बल्कि हम ये सिर्फ हिसाब लगा रहे हैं कि उसने कितना टोटल प्रोड्यूस किया, यानी एक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के बाद जितनी भी उसने आपके पास ये प्रोड्यूस की है, क्या कहते हैं उसको, कोई भी उसने फूड प्रोड्यूस किया, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी इनकॉर्पोरेट किया, उसके अपनी बॉडी में जो कुछ होता रहा है, जो फंक्शन होते हैं उसमें इस्तेमाल हुई या नहीं हुई, उसको भी उसी खाते में लेके रखें, तो उसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ से इस प्लांट से जितना भी ये सारा का सारा इसने प्रोड्यूस किया है, इसे क्या कह दिया हमने, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब याद रखिएगा इस ग्रास में से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ इसको। अच्छा, इस ग्रास में से आप देखें कि कुछ जो है इस प्लांट की बॉडी के अंदर ही रिस्पिरेशन में यूज हो गई, यानी ग्रास टोटल को कहते हैं, और इसमें से जो पीछे बच गई जो कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म तक पहुंच सकती है उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फिर याद रखिएगा, यानी जितनी की जितनी प्लांट बॉडी ने प्रोड्यूस की उसे ग्रॉस का, उसमें से सेल रिस्पिरेशन वाली अभी नहीं निकली हुई वो ग्रॉस कहलाती है, लेकिन ये निकलने के बाद जो पीछे बच जाती है जो हमें अवेलेबल हो सकती है उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, सॉरी टोटल अमाउंट ऑफ, अगर हम लोग कह सकते हैं बायोमास की प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, या टोटल अमाउंट ऑफ हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड फूड जो है वो प्रोड्यूस होता है प्लांट बॉडी से, जिसमें एनर्जी इनकॉर्पोरेटेड हुई भी होती है, वो तमाम की तमाम हमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। लेकिन उसमें से जो कुछ कंपोनेंट जो होता है वो जो यूज़ होने के बाद जो बाकी बच जाती है, जो प्लांट्स या एनिमल्स तक अवेलेबल होती है, उसे क्या कहते हैं आप लोग, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मैं अगली स्लाइड के अंदर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट टिश्यूज आफ्टर रिस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन। यानी नेट किसे कहते हैं, जब आपके पास ग्रास में से जो रिस्पिरेशन वाली ख़त्म हो जाती है और उसके बाद जितना बचता है वो आपके पास नेट होता है। देखिए ये इसने कहा है कि आपके पास एनर्जी जो होती है ऑब्जर्व होती है क्लोरोफिल से, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से,
इससे बनती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बना इससे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बना है। अब इस ग्रॉस में से कुछ एनर्जी आपके पास यूज हो गई माइटोकॉन्ड्रिया में और यहाँ से रिस्पायरेशन की तरह लॉस हो गई, फिर कुछ आपके पास वैसे फोटोसिंथेसिस में लॉस हो गई। सो उन दोनों कामों के बाद जो आपके पास बचती है उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी इस प्लांट के अंदर टोटल जितना भी फूड इनकॉर्पोरेटेड है, एनर्जी इनकॉर्पोरेटेड है, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। लेकिन उसमें से जब रिस्पायरेशन में से कट गई और आपके पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लॉस हो गई तो उसे आप लोगों ने क्या कह देना है? आपके पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मैंने ये कहा कि अगर आपने एक टोटल अमाउंट, यहाँ पे मैं अगर डायग्रामेटिकली कहता हूँ, ये आपके पास जितनी की जितनी जो है वो क्या है? एनर्जी है टोटल। ये आपके पास टोटल एनर्जी ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, मैं यहाँ पे कहता हूँ ये आपके पास जो है टोटल, आपके पास मैं कह सकता हूँ नेट आपके पास, सॉरी ग्रॉस कह देते हैं, ग्रॉस आपके पास एनर्जी है, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, जीपीपी। इसमें से जो थोड़ी इस्तेमाल हो जाती है प्लांट बॉडी में, ठीक है, प्लांट बॉडी में, उसके बाद जो बाकी बच जाती है इसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये एनर्जी किधर किधर इस्तेमाल हुई? मैंने यहाँ पे बताया रिस्पायरेशन में और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में। सो आपने ये याद रख लेना, ग्रॉस मतलब टोटल जितनी की जितनी मौजूद है और उसमें से जब थोड़ी बहुत इस्तेमाल हो जाती है उसके बाद जो बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी तो हम समझ गए, जो पहली प्लांट बॉडी ये प्रोड्यूसर बना रहे होते हैं। उसके बाद जब वो प्राइमरी के बाद ग्रॉस प्राइमरी समझाया टोटल है, और उसके बाद ग्रॉस के बाद जो सारी की सारी चली जाती है नेट में, नेट जो किसी ऑर्गेनिज्म में चली जाती है तो वो ऑर्गेनिज्म भी आपको पता है कुछ ना कुछ आपके पास चीज़ें बनाता है। अगर यहाँ पे अगर कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। मतलब मैंने ये कह दिया कि आपके पास क्या हुआ, आपके पास प्लांट के ने क्या किया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, और उसके बाद कोई कंज्यूमर उसको आके खा गया, तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ नया ऑर्गेनिक मैटर जब बनता है तो उसे आप लोग क्या कहते हैं? उसे आप लोग कहते हैं सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे ये आपके पास यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कपास का लिए ये कीड़ा, ये कोई भी कीड़ा है, यानी क्या हुआ, इधर जो पीछे इसने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ली थी, प्राइमरी के बाद इन इससे कुछ नया कंपोनेंट बना दिया, तो उसे कहते हैं ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यानी ये कौन सी आ गई? ग्रॉस, यानी न्यू बॉडी के अंदर जो कुछ बन रही है। अच्छा, जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है रिफ्लेक्ट्स ओनली द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर बायोमास। अच्छा, मतलब ये है कि आपके पास ये देखते हैं कि जो इसने पीछे से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद इसने एक्सेप्ट किया था अपनी बॉडी के अंदर या वहाँ से गेन किया था, वो इसकी बॉडी में क्या चीज़ बन रही है, तो उसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिव ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, net community productivity or net secondary productivity is the rate of storage of organic matter not used by the heterotrophs। मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अब जरा इसको इजी अल्फाज में समझिएगा, एक ऑर्गेनिज्म ने प्लांट को खाया, ठीक है, और उससे अपनी बॉडी के अंदर जो एनर्जी आई उससे इसने एक नया कंपोनेंट बना दिया, उसे आप लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब वो नया कंपोनेंट उसकी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है तो उसे आप लोग क्या कह रहे हो? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इसने गेन किया हुआ था, उसमें से इसने कुछ इस्तेमाल कर दी, किसमें? आपके पास रिस्पायरेशन के अंदर कुछ इस्तेमाल कर दी, कुछ इसके पास ये प्रोडक्टिविटी में से जो एनर्जी थी वो रिलीज हो गई किसकी तरह? फीसेस की फॉर्म में, और कुछ इसके टिश्यूज में स्टोर हो गई। यानी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में से जितना इसके कंपोनेंट बने थे वो कहीं ना कहीं जो तो स्टोर हो गए हैं, कि मतलब वो जो प्राइमरी से आए थे वो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हुए हैं, तो वो जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुए वो उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सो ये आपका एक लेक्चर था प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। आई होप सो कि कुछ टर्म्स डिफिकल्ट हैं, लेकिन ये साथ में नोट्स इसीलिए मैंने दिए हैं कि अगर मेरी कुछ पॉइंट से बातें समझ नहीं आती तो आप उसको इसीलिए मेमोराइज कर लें, उसको इजीली समझने की कोशिश करें खुद, तो ये आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।